ज्योग्राफी एनसीईआरटी मिनी टेस्ट सीरीज हम लोग देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है एक मानक मील बराबर कितना होता, तो 1.584 किलोमीटर। 1.58 किलोमीटर एक मानक मील बराबर, लेकिन 1.82 किलोमीटर ये क्या है, एक समुद्री मील, और 12 समुद्री मील बराबर 21.9 किलोमीटर। समझ में आ गया? पहले का ऑप्शन ए राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। कौन से भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है? ऑप्शन है श्रीलंका, मालदीव, चीन। आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन डी फॉर डॉग राइट आंसर, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। श्रीलंका, मालदीव, चीन तीनों नहीं है। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में टोटल कितने देश हैं? 5। कौन कौन? भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारत विश्व के स्थलीय धरातल का कितना प्रतिशत भाग है? विश्व के स्थलीय धरातल का कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन बी फॉर बॉल, यानी 2.4%। कितना? 2.4%। और पहला ऑप्शन ये क्या है? 17.5। पूरे दुनिया का जनसंख्या का 17.5% भारत का जनसंख्या है, सेंसस 2011 के अनुसार। सी वाला ऑप्शन क्या है जी? 2.86। अपने देश के जो धरातलीय है उसमें बिहार का कितना परसेंट है? 2.86। और ऐसे कह दे तो 12वां स्थान है। इसको भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी सीरीज देख रहे हैं, ऐसे ही लगातार चलेगा मिनी टेस्ट सीरीज। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन दे रहा है अरावली, सतपुड़ा, हिमालय। क्या होगा? तो ऑप्शन ए यानी अरावली। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण अरावली। सबसे पुराना पर्वत अरावली। सतपुड़ा किसका है जी? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। नर्मदा, ताप्ती, इस सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। हिमालय क्या है? बलित यानी नया। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि पृथ्वी का अनुमानित आयु लगभग कितना वर्ष है? पृथ्वी का अनुमानित आयु कह दे कितना वर्ष है, तो ऑप्शन की बात करेंगे तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी डी। मतलब एनसीईआरटी 11th क्लास को जब देखेंगे तो 46 करोड़ बताया है। पृथ्वी की अनुमानित आयु 46 करोड़, और इसी को अरब में करेंगे तो 4.5 अरब वर्ष बहुत सारे जगह देता है। तो दोनों में से कोई भी एक आ जाए तो आंसर सही है। लेकिन 4.6 बिलियन कह दे तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो 6.4 बिलियन कह दे तो ये हो जाएगा सूर्य का अनुमानित आयु। ये किसका हो जाएगा? सूर्य का। ठीक है, सूर्य का अनुमानित आयु। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि प्रायद्वीपीय भारत का दूसरी सबसे ऊंची चोटी। प्रायद्वीपीय भारत का दूसरी सबसे ऊंची चोटी कह दे तो ऑप्शन बी डोडा बेटा। ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी भी है डोडा बेटा, जिस कितना मीटर? 2637 यानी 2637 मीटर ऊंचा है डोडा बेटा। और प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी 2695 मीटर। अनामलाई पहाड़ी की ये पहाड़ी पर है अनाईमुडी। लेकिन गुरु शिखर किसका है? ठीक है, तो ये गुरु शिखर जो है अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। ठीक है, इसका कितना है? 1722 मीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि कार्बी एंगलोंग पठार का विस्तार किस राज्य में है? कार्बी एंगलोंग पठार का विस्तार किस राज्य में है? ऑप्शन दे रखा है असम, मेघालय, मिजोरम, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन ए असम। असम में कार्बी एंगलोंग पठार का विस्तार है, जो कि प्रायद्वीपीय पठार का भी एक भाग माना जाता। मेघालय का पठार, शिलोंग का पठार प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है, तो कार्बी एंगलोंग भी है, जो कि असम और नागालैंड के पश्चिमी क्षेत्र में भी ये पड़ता है। लेकिन नागालैंड ऑप्शन नहीं है, इसलिए असम राइट आंसर। ध्यान रखिएगा। और मेघालय में आप जानते ही हैं कि खासी पहाड़ी है, जिस मानसीराम सबसे ज़्यादा, विश्व का सबसे ज़्यादा बारिश मानसीराम में, औसतन बारिश कहेंगे तो 1400 सेंटीमीटर के आसपास इस वहाँ। अगला क्वेश्चन नंबर 8, मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति जाना जाता है। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति जाना जाता है, इसका क्या नाम है? कयाल। क्या नाम है? कयाल। और इसी पे जो है मछली पकड़ने और नौकायान जो है वलमकली नेहरू ट्रॉफी जिस खेला जाता है, जिसको केरल में ओनम के नाम से जानते। लेकिन सुलास क्या है? अन्नामलाई, नीलगिरी और पालनी के शीतोष्णकटिबंधीय वन को कहते हैं सुलास। क्या कहते हैं? सुलास। पलार क्या है? तो पलार आप जानते हैं कि टीआरई 2 में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि राजस्थान में वर्षा संचयन की विधि क्या कहते हैं? पलार। क्वेश्चन नंबर 9, माउंट कोयोब स्थित है। एनसीईआरटी 11th क्लास में माउंट कोयोब स्थित है, ये क्या हो जाएगा? दक्षिणी अंडमान में। दक्षिणी अंडमान में माउंट क्यूब है, जबकि ग्रेट निकोबार में माउंट थुलियर है, मध्य अंडमान में माउंट डियोवली है, और उत्तरी अंडमान में सैंडल पीक है। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी, ये भी एनसीईआरटी में, भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी कह दे तो ऑप्शन सी बैरन द्वीप।
कौन द्वीप? बैरन द्वीप, जो कि दक्षिण अंडमान में स्थित है ये बैरन द्वीप, ठीक है। और ये एकमात्र ज्वलंत ज्वालामुखी है। सेंडल क्या है? उत्तर अंडमान के सबसे ऊंची चोटी सेंडल। नारकोंडम क्या है? नारकोंडम जो है ये अंडमान निकोबार के सुषुप्त ज्वालामुखी है, माने काफ़ी लंबे वर्ष बाद ये विस्फोट नहीं हुआ है, इसलिए सुषुप्त ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। ये 10 क्वेश्चन का हम लोग सीरीज देखें, मिनी टेस्ट सीरीज ज्योग्राफी का। आगे फिर आएगा, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।